वेलकम बच्चों, डियर सर जगदीश क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीएच वैल्यू, पीएच मान को निकालना। पीएच मान आपके क्लास 10 में भी इम्पॉर्टेंट है और कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पीएच मान वाले क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के आते रहते हैं। तो यह पीएच मान आपके क्लास 10th एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से समझें। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वहां से आप देख लीजिए, तब जाके आपको पीएच मान अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों का टॉपिक है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू में जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें दो बदल जाता है, एक पीएच वैल्यू हो जाता है, एक पीएच स्केल हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर पीएच वैल्यू क्या होता है। किसी भी विलेन का मतलब होता है सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा का या सांद्रता का जिससे पता लगता है उसे हम लोग पीएच वैल्यू कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए डिफिनीशन। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा के सांद्रता का जिससे पता लगता है उसे हम लोग पीएच वैल्यू कहते हैं। अब ये सांद्रता क्या होता है, सांद्रता के बारे में बच्चों, सांद्रता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन्सन्ट्रेशन। कॉन्सन्ट्रेशन के बारे में आप लोग क्लास जब 9th में थे तो एक चैप्टर केमिस्ट्री में था, वो विलेन के सांद्रता के बारे में। सांद्रता का मतलब होता है पदार्थ में किसी पदार्थ दूसरे पदार्थ को मिलाकर विलेन बनाते हैं। जैसे आप ले लीजिए जल ले लीजिए और जल में आपको मिलाना है चीनी। जल में जब आप चीनी मिलाएंगे तो सपोज दैट एक व्यक्ति ने अपने 1 लीटर जल में इसने 2 किलो चीनी मिलाया तो इसका विलेन तैयार हुआ 3 kg का। और दूसरे व्यक्ति ने 1 kg जल में केवल 200 ग्राम चीनी मिलाया तो इसका विलेन तैयार हुआ 1 kg 200 ग्राम। तो अब देखिए यहाँ पर पहले वाले व्यक्ति का जो विलेन की सांद्रता है वो ज़्यादा है, यानी कि उसका ज़्यादा मीठा होगा, और दूसरे वाले व्यक्ति का कम मीठा होगा। तो यही है सांद्रता। अब बच्चों बात आई पीएच स्केल का। पीएच स्केल का मतलब होता है, स्केल मीन्स आप लोग जानते होंगे, स्केल मतलब होता है तराजू। तराजू जिससे मापते हैं, मापने का सामान। तो पीएच स्केल का डिफिनीशन जान लीजिए। जिस स्केल की सहायता से हम लोग किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करते हैं उसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे आप पीएच स्केल मैंने यहाँ दिया है, आप देखिए ध्यान से इसको समझिए। पीएच स्केल बच्चों आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये बार बार पीएच आ रहा है, तो पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब होता है, देखिए पी का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस का हम लोग अपने भाषा में इसको कह लें पावर, और इसके बाद एच का मतलब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गया। अब इसका हम लोग अपने भाषा में करेंगे तो इसका हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच स्केल को सबसे पहले किसने दिया, तो पीएच स्केल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है, जो इसके साइंटिस्ट हैं उनका नाम देखिए। थोड़ा हम लोग इंडियन है तो इंडियन जो है दूसरे देशों के नाम को बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इनका नाम है सोरेन पेडर लॉरिट्ज सोरेसेन, ये इनका नाम है। तो इनका हम लोग शार्ट में बोलते हैं इनको सोरेसेन। जो सोरेसेन नाम के वैज्ञानिक थे वही पीएच स्केल को सबसे पहले दिए। और बच्चों ये पीएच स्केल क्या होता है, देखिए पीएच स्केल के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको और एक बार बता दूँ। पीएच स्केल में देखिए स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करके यहाँ कहाँ तक रहता है 14 तक। पीएच स्केल में आप कलर के बारे में भी देख लीजिए। अब बच्चों हम लोगों का टॉपिक है पीएच वैल्यू फार्मूला। पीएच वैल्यू का फार्मूला, तो पीएच वैल्यू का फार्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग
बिग ब्रैकेट H प्लस, यानी इसका मतलब होता है, H प्लस का मतलब होता है, ऐसे जब आपको ब्रैकेट में करके लिख दिया जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये फार्मूला होता है आपके क्लास में। देखिए लॉग को तो हटा दिया है, नहीं तो लॉग बहुत अच्छा चैप्टर था आपके क्लास में। तो इसका एक फार्मूला होता है लॉग में, जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। होता है देखिए A log B इज इक्वल टू, देखिए इसके बाद हो जाता है लॉग, जो आगे रहता है वह कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इस यही अप्लाइड इस पे कर देते हैं। तो देखिए हमारा pH इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हम लिखेंगे लॉग, देखिए यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इस पे क्या लग जाएगा, माइनस। यहाँ देखिए 1 नहीं है तो 1 जिसके आगे कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 मान लेते हैं। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए 3 पावर -1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3। तो इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉग, ये देखिए 1 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये हो जाएगा हमारा pH का। ये देखिए ये फार्मूला है, आप लोग इसको आप याद कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं pH स्केल का। देखिए मैंने pH स्केल को यहाँ बनाया है, और pH स्केल में मैंने तो कलर नहीं दिया है, लेकिन pH स्केल में कलर होता है। और बीच में देखिए इसका मिड पॉइंट माना जाता है 7 है। वो जो 7 है वह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। उदासीन किसे कहते हैं, न तो उसमें अम्लीयता का गुण होता है, न तो उसमें क्षारीय होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको देखिए मेंशन कर दूं, भस्म को ही हम लोग क्षार बोलते हैं। जो भस्म होता है वही क्षार होता है। तो अब यहाँ भस्म मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं क्षार बोल रहा हूँ। तो उदासीन का मतलब यही होता है जिसमें अम्लीय और भस्मीय, यानी कि अम्लीयता और क्षारीयता न हो, वह उदासीन होता है। इसके बाद बच्चों 7 के राइट साइड एल्कालाइन होता है। एल्कालाइन का मतलब क्षारीय। 7 के लेफ्ट साइड होता है एसिडिक। एसिडिक मतलब होता है अम्लीय। आप नोट कर लीजिए, ये pH स्केल है। pH स्केल में मिड पॉइंट होता है 7 पॉइंट होता है न्यूट्रल, और इसके बाद राइट साइड होता है अल्कालाइन मतलब क्षारीय, और लेफ्ट साइड होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय। अब बात आई कि pH वैल्यू को कैसे हम लोग, pH स्केल रहेगा तो चेक कैसे करेंगे। तो pH स्केल को पर चेक करने के लिए एक pH पेपर होता है। देखिए pH पेपर का कलर होता है वाइट कलर का ये pH पेपर होता है, उसको हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए कैसे हम लोगों को पता लगता है, इसमें सारे कलर लिखे रहते हैं। जैसे हमारा कलर, यहाँ पे मैंने बीकर में कोई विलेन ले लिया, कोई यहाँ पे हमने विलेन ले लिया, और हमको अब पता करना है कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है, इसमें कौन सा गुण है, इसके pH वैल्यू को हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम जो pH पेपर होता है वाइट कलर का, इसमें डुबोएंगे। देखिए जब इसमें डुबो देंगे, अब इसका जब कलर बदलेगा, जैसे इसका कलर बदल गया, जो कलर इसमें आएगा वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सभी कलर इसमें होते हैं। वैसे तो 7 कलर इसमें आपको दिखेगा, लेकिन इसमें सभी कलर होते हैं। सपोज दैट इसका कलर वाइट आ गया, वाइट का वाइट ही रह गया। जब वाइट का वाइट रह गया तो इसका ये जो विलेन हम लोग लिए रहेंगे वो कौन सा है, न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन विलेन है। और जैसे जैसे इसके कलर में बदलता है वैसे वैसे अम्लीयता और क्षारीयता हम जांच करते रहते हैं कलर के अनुसार। जैसे pH पेपर वाइट कलर का होता है, इसमें डुबोने के बाद जब कलर चेंज होता है वही कलर के अनुसार हम लोग pH वैल्यू को जानते हैं। अब इसके आगे टॉपिक है, अब बच्चों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप पहचानेंगे कैसे। जैसे किसी भी विलेन में जब हम pH पेपर डालेंगे वह तो सफ़ेद कलर होता है। यदि वह कलर के अकॉर्डिंग उसका कलर यदि 10 तक आया, 8, 9, 10 माने 8, 9, 10 तक आया तो वह वीक एल्काइन होगा। वीक एल्काइन का मतलब होता है कम क्षारीय, दुर्बल क्षारीय। और इसके बाद जैसे 11, 12, 13, 14 आएगा तो वह स्ट्रॉन्ग एल्काइन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्षारीय यानी कि प्रबल क्षारीय। और 14 सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारीय होता है। राइट साइड का रहा, अब हम लोग लेफ़्ट साइड आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड में देखिए अगर 2 आ जाएगा
तो 2 आ जाएगा, 2 0 1 तक आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा यानी कि प्रबल अम्लीय। और इसके बाद 3 4 5 6 आएगा तो वीक एसिडिक होगा। अब 0 आ जाएगा तो 0 का मतलब सबसे तेज एसिडिक। तो 0 में सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, H2SO4 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल आपको एक बूंद आपके हाथ पे गिराया गया तो जब दूसरा बूंद आपके हाथ पे गिराया जाएगा तो वह दूसरा बूंद नीचे गिरेगा। तो वही अनुमान लगाइए कितना ज़्यादा ये हार्ड होता है। एक बूंद गिरा, एक बूंद आपका हाथ पूरा छेद कर देगा, सेकेंड जब बूंद डालेंगे तो नीचे बूंद गिर जाएगा। तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और जैसे एक मैं एग्जाम्पल में आपको बता दूँ बेस का, आपने इनो देखा होगा, इनो बेस होता है, ये एल्काइन होता है मतलब क्षारी होता है, जो हमारे एसिडिटी या फिर खट्टे मीठे डेकार हिचकियों जैसा उसे रोकता है। अब बच्चों मैं एक आपको चार्ट बना के दे रहा हूँ, उस चार्ट को आप लोग याद कर लेंगे, उसमें से बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और मैं उसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों ये पीएच चार्ट है, पीएच चार्ट में यहाँ से मैंने इसमें 2 चार्ट बना लिया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जो 7 के लेफ्ट साइड होगा मैंने इधर लिख लिया है इस साइड, और राइट साइड को राइट साइड। इसके बाद देखिए सबसे पहले मैं यहाँ मैटर ले लिया पदार्थ, और इसमें इसका पीएच मान यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लिखा है। तो देखिए अमाशय रस जो होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 1, नींबू रस का होता है 2.5 होता है, ध्यान समझते जाइए। सिरका का होता है 3.0, टमाटर रस का होता है 4.1, पसीना का होता है 4.5। देखिए पसीना, आपने कभी खेल खेलते हुए या फिर कभी जब आपको ज़्यादा पसीना होता है तो आपके मुंह में चला जाता है तो आपको खारा जैसा, अम्लीयता के जैसा लगता है, आपने नमक के जैसा आप देखे होंगे। इसके बाद अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा तो अब नहीं होता है, बहुत पहले होता था, इसका होता है 5.6। इसके बाद दूध, दूध देखिए आपने पिया है, रोज़ देखा है, तो इसका होता है 6.5। इसके बाद होता है शुद्ध जल, शुद्ध जल का होता है 7, और 7 का मतलब कि न तो वह एसिडिक होता है, न तो वह एल्काइन होता है, न वह अम्लीय होता है, न वह क्षारी होता है। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अमाशय रस आप नोट कर लीजिए, और अम्ल वर्षा, और दूध, और शुद्ध जल। और वैसे तो सारा आपको लर्न करना है, इसमें से कोई ना कोई हमेशा आता रहता है एग्जामिनेशन में। अब एल्काइन में आते हैं, क्षारी में आंसू, देखिए आंसू 7.3 होता है। देखिए जब 7.3 से अगर आपका 2 पॉइंट भी बढ़ जाए, 0.2 बढ़ जाए या फिर 0.2 माइनस हो जाए तो आपका डेथ हो जाएगा। सोचिए कि अम्लीयता क्षारीयता थोड़ा सा बढ़ने पे हमारी कितनी हानि होती है। इसके बाद देखिए खून, ब्लड का होता है 7.4, ये क्षारी होता है। पित्त का होता है 7.5 से लेकर 8.8 तक। इसके बाद चूना जल होता है, चूना जल का होता है 11.0। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, ताकि आगे वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।